आदाब नाज़रीन और आप देख रहे हैं IPI न्यूज़। खबर रायबरेली से है। सूडान के जारी गृह युद्ध में फंसे भारतीय में से एक रायबरेली के इंदर अपने घर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। मोदी सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाकर भारतीय को सुरक्षित उनके परिवार के बीच पहुंचा दिया है। सरकार के इस कदम से वतन वापसी हुई तो इंदर का परिवार निहायत खुश है। रायबरेली यहाँ लालगंज तहसील में कटरा जनेवा गाँव के रहने वाला इंदर कुमार उर्फ इंद्रजीत वहाँ खार्तून के एक स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। अब इंदर अपने परिवार के बीच सुरक्षित पहुंच चुके हैं। इंदर की सुरक्षित वापसी से उनका परिवार मोदी सरकार को धन्यवाद देते नहीं थक रहा है। इंदर बताते हैं कि बमबारी और हमले के बीच वह फंस गए थे। वो कहते हैं कि जिस समय बम से हमला हुआ उस समय अपने रूम में सो रहा था। धमाका सुनकर कमरे से बाहर निकला तो चारों तरफ चीख पुकार भगदड़ थी। इंदर ने बताया कि किसी तरह हम लोगों ने एक खंडहर में छिपकर अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि उस समय यही लग रहा था कि अब जिंदा बच पाना मुश्किल है। इंदर मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, भारत सरकार ने समय रहते ऑपरेशन कावेरी चलाकर मेरे समेत कई दर्जन भारतीयों को सुरक्षित वतन वापस बुला लिया है। आज हम परिवार के साथ खुश हैं। ये रायबरेली से मोहम्मद इसराइल की रिपोर्ट। क्या कहोगे, अब बेटा आपके साथ है? हमारा बेटा बच्चा आ गया, वही बहुत है। हम लोग बहुत परेशान थे हमारे बच्चे के लिए। अब क्या करेंगे, यही हाथ जोड़ते मोदी सरकार से कि हमारा बच्चा हमारे परिवार में आके मिल गया, वही बहुत है। सरकार का धन्यवाद। सरकार का धन्यवाद है भैया। अब क्या करी, हमारा बच्चा बहुत दुखी थे। हम लोग घर भर यहाँ रो रहे थे हम। अब तो भला हम आ गया, यही बहुत है। उसको सरकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। हमारा बच्चा आ गया है। क्या नाम है आपका? इंद्र कुमार सर नाम है मेरा। कहाँ रहते थे, क्या था वहाँ मंजर, कैसे घटना हुई? सूडान में रहते थे, खार्तून में। वहाँ का मंजर यही था सर कि वहाँ बम गोला बारूद ज़्यादा चल रहे थे, इसीलिए हम लोग जान बचा के भागना पड़ा। ये तो क्या देखा वहाँ पर? वहाँ सर यही देख रहा था कि बम और गोला बहुत ज़्यादा गिरा रहे। फाइटर जेट से बम गिरा रहे थे, हेलीकॉप्टर से तो वो लोग गोलियां चला रहे थे। यही नज़ारा बहुत भयानक था। जिस समय बम गिरा उस समय क्या कर रहे थे आप? उस समय मैं रूम पे सो रहा था। फिर मेरे रूम से 100 कदम दूरी पर बम गिरा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि बाहर निकला कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो देखा तो बम गिरा, सारे आदमी भाग रहे थे। तो सर फिर मैं भी भागना चालू किया। फिर उसके बाद भाग के आया मैं, तो देखा कि सारे आदमी भाग रहे हैं, तो मैं भी भाग के एक खंडहर में जाके घुस गए हम लोग। फिर उसके बाद हम सर अपनी जान बचा रहे थे। अब कैसे वापस आए? मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं कि जो हमको इंडिया जिंदा बुला दिया है, नहीं तो हम लोग तो जीने का सहारा ही छोड़ दिए थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वापस पहुँच जाए? नहीं, ज़िंदगी जीना ही का छोड़ दिया था। अगर मोदी सरकार नहीं होती तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते, वहीं सूडान में ख़त्म हो जाते। ये भयानक हालात चल रहे थे।